आप हिंदू क्रांति सेना के प्रदेश राजस्थान प्रदेश है उसके अध्यक्ष हैं। भाई साहब से आग्रह रहेगा कि अपने आशीर्वचन हम सबको कह करके अनुग्रहित करेंगे। भाई साहब विकास जी। एक बार सभी एक उद्घोष देंगे, जय जय श्री राम, भारत माता की। और चांद कोठी के इस माँ दुर्गा के इस प्रांगण में हम सब बैठे हैं, तो एक बार सभी बोलिए दुर्गा माई की जय जय भवानी। आज का चांद कोठी के प्रांगण में इस दुर्गा माँ के आश्रय स्थल पर मैं पहली बार आया हूँ। मेरा बड़ा सौभाग्य है भाई साहब, आप सभी लोगों की मेहरबानी से मुझे भी यहाँ आने का अवसर मिला। इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ, मातृशक्ति पूरे चांद कोठी और आसपास के 5-6 गांवों के मंडल के लोग यहाँ पधारे, लेकिन इसका उद्देश्य हमें पता होने की आवश्यकता है कि ये विराट हिंदू सम्मेलन जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बैनर के नीचे बैठ करके हमें करना क्या है, ये तो हमें पता होना चाहिए ना। हमने कलश यात्राएं की, एक साथ मिले, एक साथ बैठे, लेकिन इसका उद्देश्य हमें अति आवश्यक है कि पता हो, तब तो इस कार्यक्रम का आयोजन करना सफल है। वरना ये जो लोग 15-20 दिनों से घर घर जाकर के पीले चावल देकर के आप लोगों को संगठित करने का काम कर रहे हैं, तो इनका ये कार्य करना बेईमाना हो जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूं इस चांद कोठी मंडल के उन लोगों का भी जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना तन मन और धन तीनों दे करके और एक अच्छी आस्था के साथ इस प्रोग्राम का आयोजन करवाया है। और धन्यवाद दूंगा इस कार्यक्रम में अपना सहयोग देने वाले व्यक्तियों से कि वो आकर के इस प्रोग्राम को सफल बनाया। अब बात आते हैं मुद्दे पर, इसका मूल उद्देश्य क्या है। पहले तो एक स्लोगन से बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जात पात की करो विदाई, हम हिंदू भाई भाई। एक बार जोर से बोलेंगे, जात पात की करो विदाई, हम हिंदू भाई भाई। जिस प्रकार से बाह्य शक्तियों के द्वारा, विदेशी ताकतों के द्वारा हम सनातनी भाइयों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, जातियों में हमें बांटा जा रहा है, गोद में हमें बांटा जा रहा है, और हम उनकी बातों में, जासों में आकर के अपने ही भाई को धक्का मार देते हैं, तू हमारे साथ बैठने वाला नहीं है। हम सबको इस प्रोग्राम से यह शपथ लेनी है कि हम चाहे ब्राह्मण हो, जाट हो, राजपूत हो, मेघवाल हो, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, हम उसको अपना भाई मानेंगे। अब जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। सभी प्रोग्रामों में जाना है, सभी के आना है। हम जिस प्रकार से जय भीम और जय मीम का नारा देकर के समाज में हमारे भाइयों को हम ही से अलग करने का काम किया जा रहा है, ऐसा नहीं होने देना है। और यह कार्यक्रम यह उद्बोधित कर देता है कि अब ऐसा होगा भी नहीं होगा ना। अब यहां कार्यक्रम में मातृशक्ति ज्यादा बैठी है, तो किसी भी परिवार में, किसी भी समाज में मातृशक्ति की अहम भूमिका होती है। भाई साहब ने अभी बताया कि भाई परिवार के खाना खाने के बाद खाना खाती हैं, और परिवार के सोने के बाद सोती हैं, और परिवार से पहले उठती हैं, और गाय डांगरा को भी करें और भोजन भी पहली बनाए, और बच्चा को भी ध्यान रखकर परिवार में भी संभाले। तो परिवार में मातृशक्ति की महती आवश्यकता है। और माताओं के लिए कहा गया है, नारी मैं नारायणी, नर को नारायण बनाऊंगी, जग को दिखलाकर अपना रूप जगदम्बा कहलाऊंगी। आप मातृशक्ति वो जिन्होंने नर के ऊपर जब हाथ रख दिया उसको नारायण बना दिया, और जब आपने
परिवार संभालने के ऊपर आई तो आपने अहिल्याबाई बन गई, और जब आप देश बचाने के ऊपर आई तो आप झांसी की रानी बन गई, और जब धर्म की रक्षा करने के लिए आई तो आप साक्षात दुर्गा बन गई। इस दुर्गा माता के, इस मां भवानी के प्रांगण में आपको यह शपथ लेने की आवश्यकता है कि हमें हमारे परिवार में सनातन की इस ध्वजा को, सनातन को फिर से जिंदा करना है, हमारे संस्कारों को हमें फिर से जिंदा करना है। शिक्षा जिस प्रकार से दी जा रही है, हमारी बेटियां जिस रास्ते पर, हमारे बेटे जिस रास्ते पर चल रहे हैं, हमारी महती जिम्मेदारी बनती है कि हमें शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देना है। क्या देना है? शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देना है, क्योंकि बिना संस्कार के शिक्षा ऐसा मानिए जैसे वो घोड़ा जिसके कोई लगाम नहीं है, और बिना लगाम वाला घोड़ा खच्चर बनता है, ना कि रेस में दौड़ता है। हमें शिक्षा वो देनी है जिसमें संस्कार हो। हमें परिवार में, समाज में एक ऐसी मर्यादा स्थापित करनी है कि हम सभी सनातनी भाई भाई हैं। हम कई बार सोचते हैं, भाई साहब लेट तो नहीं हो रहे ना, टाइम है ना, 5 मिनट बोल लूं, आप कहो तो। देखिए, हम सोचते हैं कि भाई हम तो सक्षम हैं, हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा, क्या हिंदू क्या सनातन क्या बातें कर रहे हैं। आप सोचो, हमारे भारत में, भारत जब आजाद हुआ 1947 को, जब भारत के टुकड़े हुए तो हमसे ही एक देश बना पाकिस्तान, और उसी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना। और उस बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू भाई ये कहते थे कि हमें व्यापार चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है धर्म से, ये मुस्लिम कंट्री हुई तो क्या हुई, लेकिन हम तो यहाँ बढ़िया जी रहे हैं, हमारे बच्चे वहां जी रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा किस प्रकार से उन्होंने अपने परिवारों को खो दिया, जिंदा हमारे हिंदू भाइयों को वहां मारा जा रहा है, उनके व्यापारों को वहां खत्म कर दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है भाई, ये ताकतें हमारे गांवों में, हमारे क्षेत्रों में ऐसा काम कर रही हैं, पैसे दे करके, घूम घूम करके, कि जैसे भी इस सनातन धर्म को खत्म करने का काम हम करें। हम सब सोचते हैं, हमारे प्रबुद्ध युवा बैठे हैं, हमारे भाई बैठे हैं जो समाज को चलाने का काम करते हैं, सभी कहते हैं कि भाई पढ़ो, नौकरी लागो, अपन कोई मतलब को नहीं, समाज ही चाल तो रहोगा, ऐसे नहीं चलेगा। जिस प्रकार से आप पीढ़ियों को बढ़ाने की आवश्यकता है, हम दो हमारे दो तक आए, अब ये बात आ गई, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, लेकिन ये बात याद रखने की आवश्यकता है, एक तो अच्छा है, लेकिन वो एक के ऊपर जब विधर्मी प्रहार करेंगे तो वो एक कहां जाएगा। ऐसा होगा जो प्रॉपर्टी, जो पूंजी जो आपने सुरक्षित की है अपने बच्चों के लिए, वो प्रॉपर्टियां, वो पूंजियां विधर्मी लोग बरतेंगे। जिस प्रकार से हिरण पूरी जिंदगी अच्छी घास फूस खाता है, अच्छा प्रोटीन खाता है, अच्छी जगह बैठता है, अच्छा काम करता है, और बिना कोई मतलब के कोई गलत चीजें नहीं खाता, और प्रोटीन बनाता रहता है और एकदम स्वस्थ रहता है। लेकिन एक दिन शेर आता है और वो उसके शरीर का सारा प्रोटीन वो शेर खा जाता है, तो उसका तो जीवन का कोई मतलब नहीं रहा, उसके तो जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रहा। उसने जो प्रोटीन अपने लिए बनाया था उसको तो बैठे बैठाए वो शेर खा गया। ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बच्चों के आने वाले भविष्य को ये विधर्मी लोग खा जाएंगे। मेरा हाथ जोड़कर आप मातृशक्ति से अनुरोध है कि हमें हमारे बच्चों को शास्त्र, शिक्षा, संस्कार और परिवारों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, भाई बहन, ताऊ, काका, नाना, नानी और समाज में रिश्ते कैसे मजबूत हो, सामाजिकता से जोड़कर रखने की हमें महती आवश्यकता है। ये कैसे होगा? स्कूलों में तो शिक्षा दी जाती है, गड़ा पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आपका, हमारा, मेरा दायित्व बनता है, ये मैं सोचूंगा, ये आप सोचेंगे कि हम हमारे बच्चों को संस्कार दें,
ताऊ का पैर में धोख खाने सिखाएं, मंदिर में जाना सिखाएं, कबूतरों को दाना डालना सिखाएं, संस्कार दें और अपनी गांव की बहनों को बहन मानना सिखाएं, अपनी बेटियों को संस्कार दें कि बेटा पढ़ो भी और समाज के लिए लड़ो भी। ये सारी चीजों का ज्ञान हम हमारे बच्चों को देंगे, तब जाकर के ये सनातन धर्म सुरक्षित होगा। धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया। इस विशेष मौके पर मेरे को एक बात याद आ गई। मुझे किसी विदेशी ने पूछा कि आप तो कहते हो कि हिंदू नीच नहीं हो सकता, लेकिन आपके यहां तो नीच शब्द चलता है। मैंने कहा बतलाता हूं, नीच शब्द की परिभाषा सुनाता हूं। क्या होता है नीच? जो अच्छा रहन सहन ना जाने, जो बहन को बहन ना माने, जो धर्म सुधा को पीने ना दे, जो जीवों को जीना ना दे, जो गंगा का नीर न समझे, जो गंगा का नीर न समझे, जो धर्म की पीर न समझे, जीवों पर कष्ट करे, जो वातावरण को नष्ट करे, जो हम सबके बीच कहेंगे हम उसको नीच कहेंगे, हम उसको नीच कहेंगे। ये शाब्दिक परिभाषा है। जाति पाति भेदभाव के इन पाखंडवाद के इस अखंडता से दूर होने करके एक सनातन धर्म के ध्वज के नीचे आने की हमें महती आवश्यकता है। जिस प्रकार से आपने ये अवन कुंड करके यह संदेश आज चांद कोठी के गांव में यह दिया कि हम सभी एक साथ बैठेंगे, एक साथ उठेंगे, तो यह अपने घर घर गांव गांव में पहुंचाने की आवश्यकता है। हमें कह दिया गया जनेऊ सिर्फ ब्राह्मण के अलावा कोई ले नहीं सकता, चोटी ब्राह्मण रखते हैं। अरे सनातन धर्म में वो तिलक तराजू जनेऊ वाले धर्म सनातन के रखवाले हम सभी सनातनी हैं। हमारे बच्चों को हम तिलक निकालना सिखाएं, जनेऊ बनाने का ध्वज बनाएं, संस्कार दें, गुरु बनाएं, चोटी रखें, हमारी वेशभूषा हम अच्छी रखें, जिससे हमारा धर्म प्रगाढ़ हो। आज हम मंदिर में आ गए, हम जा रहे हैं दूर दूर आस्था के नाम पर, लेकिन हम हमारे गांव के मंदिर को संभाल नहीं रहे, उनकी सुरक्षा नहीं कर रहे। मैं तो धन्यवाद देता हूं पूरी चांद कोठी आसपास के गांवों का कि आपने इस माता मंदिर में ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि विराट हिंदू सम्मेलन जैसा प्रोग्राम भी बिना कोई टेंट, बिना किसी खर्चे के बड़े आराम से यहाँ हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां चांद कोठी गांव के और धर्म धर्मियों के लिए भी। अब आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस जो यह कार्यक्रम के जो उद्देश्य हैं मार्मिक, जो हमारे घरों से निकलने वाले हैं, उन्हें आवश्यकता है कि हम हमारे घरों में स्थापित करें, जिससे ये जो गांव गांव घूम करके ये विराट हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं उनका उद्देश्य सफल हो सके। मुझे जैसे तुच्छ प्राणी को आपने बोलने का अवसर दिया, मैं विकास डुमोली प्रदेश अध्यक्ष हिंदू क्रांति सेना आपके चरणों में नमन करता हूं। जय जय श्री राम, भारत माता की। बहुत ही शानदार और ओजस्वी वक्तव्य